ने क्या कहा था आपको, कभी भी हिंदी का ट्रांसलेशन हर जगह मत करो। ठीक है, इसको जरा एक बार देखो, सेम पंगा इसमें भी है। हो गया। अब देखो फिर से इसको ध्यान से, विद हटा दोगे पंकज तो इंग्लिश मीडियम वाले तो वही जिंदगी भर बोलते आ रहे हैं, वो गलत है। प्रोवाइडेड क्या, मेटीरियल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ही बेस्टोड का मतलब बेटा होता है नवाजना, जैसे कोई चीज नवाजना, कोई चीज नवाजते हो किसी को, है ना, गिफ्ट की तरह, यानी कि कुछ वरदान की तरह। नवाजना क्या, द टाइटल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपॉन हिम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ट्रैवल्ड क्या, द प्रोविंसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंट्रस्ट सॉरी इस सेंटेंस को मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। ऐसे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां पे भी मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखा पा रही हूं प्रॉपर तरीके से मैं आपको। ही एंट्रस्टेड क्या, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, फिर टू हिम ये इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा के आगे बिठा दिए इंटरेस्टेड मी, यानी कि देख लो जब आप उसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पे बिठा दे रहे हो तो उसका प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है ना उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर? नहीं, इंटरेस्टेड टू हिम वो ठीक है, सेंटेंस सही था बेटा। ही इंटरेस्टेड ये कह सकते हो, राजा ने क्या किया, राजा ने इंटरेस्ट किया सर्टेन प्रोविंसेस टू हिम, वो लगा सकते थे अगर आप सेम सेंटेंस को लगाना चाहते हो तो। सेंटेंस सही था, लेकिन मुझे जो पढ़ाना है वो यहां फिट नहीं हो रहा था। अब आओ किस व्यक्ति की बात करें या किसी वस्तु या स्थान की बात करें, तब प्रेपोजिशन कैसे चेंज होता है वो जरा देख लो। अब आप इसमें आने से पहले
जरा ये दोनों पहले कर लो बेटा, अब ये दोनों पहले देख लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज किया तो क्या हुआ। ही गेव मी अ पेन चेंज हुआ तो बना ही गेव अ पेन टू मी, ठीक है। ही प्रेजेंटेड अ वॉच टू मी तो ही प्रेजेंटेड मी विथ अ वॉच, देखो टू विथ में चेंज कर गया। शी गेव द डॉग बिस्किट्स, इसका मीनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसीलिए ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था। उससे बेहतर ऑप्शन क्या था, शी गेव बिस्किट्स टू द डॉग, ये बेटर था, है ना। इसीलिए 5 और 6 सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था। बाकी तो प्रेपोजिशन में आता है। आई सप्लाइड क्या, द मटेरियल टू हिम, आई सप्लाइड या प्रोवाइडेड हिम डैश द मटेरियल। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक रहेगा नो प्रेपोजिशन। नो प्रेपोजिशन करिए तो खत्म मामला। ही बेस्टोड द टाइटल अपॉन हिम, उसने टाइटल को से यानी किसी तरह का उपाधि से उसे नवाजा। ही बेस्टोड हिम विथ द टाइटल। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ कुछ किसी को देना। ही एंट्रस्टेड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिम, और 12th में क्या किया, हिम को उठा के आगे बिठाया तो क्या बनता, ही एंट्रस्टेड हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बेटा अगर आप कहोगे कैसे समझेंगे प्रेपोजिशन लगेगा, तो आप फिक्स प्रेपोजिशन में तो बड़ा पंगा करोगे। फिक्स प्रेपोजिशन में तो इतने सारे फिक्स प्रेपोजिशन है ना कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो हुआ कैसे। यानी कि आपको सबसे बड़े पहले आप प्रेपोजिशन में, इंटरेस्ट का मतलब बेटा ट्रस्ट करके, विश्वास करके किसी काम को सौंपना। ट्रस्ट दिख रहा है ना, ट्रस्ट से बना हुआ वर्ब है एंट्रस्ट। इसीलिए इसमें अब हम लोग को फिक्स्ड में आना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती बंद करो और फिक्स्ड में लग जाओ। देख लो, चलो अब मैं इसको, इस पेज में आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। 12 में कुछ भी लगा सो बेटा, हिम मी कुछ भी लगा सकते थे। चलो एग्री का तो मतलब होता है, आप समझते हो, रजामंद होना।
अभी उसका करवाऊंगी, रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें समवन के साथ मैंने ज्यादा दिया है, देख लो। नेक्स्ट आओ, शुरुआत का वही वर्ड है लेकिन समथिंग है, तो देख लो। ये देखो, थैंक यू सो मच सुषमा, थैंक यू सो मच। अब ये देखो जरा ध्यान से, मैं आपको मीनिंग लिखते जा रही हूं, लेकिन समझो सही। क्या कहा? किसी के साथ सहमत होना, किसी बात पे, किसी चीज से सहमत होना, किसी पॉइंट पर कोई क्लॉज होगा, कोई पॉइंट्स जैसे है कोई एग्रीमेंट का, किसी एक दो पॉइंट पे आप सहमत नहीं हो तो ऑन हो जाएगा। किसी से परेशान, एकदम चिढ़ जाना, एनॉयड विथ। गुस्सा होना, एंग्री विथ। डिस्गस्टेड भी होता है ना, खींच जाना, बिल्कुल इरिटेट हो गई हूं तुमसे, तो डिस्गस्टेड विथ। परेशान हो गई हूं इतने सारी समस्याओं से, तो वेक्स्ड विथ समवन। समस्याओं से तो वेक्स्ड एट। और एग्जैस्परेटेड, वेक्स्ड, डिस्गस्टेड, एंग्री, एनॉयड, देखा जाए तो पांचों सिनोनिम है। जरा देखो, थक जाना, परेशान हो जाना, खींच जाना, गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, ये सब तो एक ही तरह का फीलिंग दे रहा है ना, देखो। लेकिन प्रपोजिशन ध्यान दो, अधिकतर में मैंने समवन डाला हुआ है क्योंकि समथिंग पे मैंने अलग कर दिया। एनॉयड हो या एंग्री हो या वेक्स्ड हो, कोई बात पर, किसी चीज पर, तो एट फिक्स्ड है। देखो, किसी से परिचित हो तो फैमिलियर टू, किसी स्थान से, किसी वस्तु से परिचित हो तो फैमिलियर विद। किसी व्यक्ति से अलग होने की बात है तो पार्ट फ्रॉम, किसी चीज से पार्ट होने की अलग होने की बात है तो पार्ट विद। किसी व्यक्ति से विदा ले रहे हो तो टेक लीव ऑफ, और किसी स्थान से विदा ले रहे हो तो टेक लीव फ्रॉम। देखो, गॉट इट? ये चीज जरूरी था। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, जो आपको समझाया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले करो। हो गया? अब आ जाओ
आई डेंट एग्री किससे भाई? मैनेजर से। अच्छा, मैनेजर मतलब कोई व्यक्ति है, मैनेजर का मतलब कोई व्यक्ति है, तो मैनेजर तो समवन में आएगा, तो एग्री के साथ तो विथ लगेगा। समझ में आया? यानी एग्री, आई डेंट एग्री विद द मैनेजर। हो गया? ठीक है। माई प्रपोजल, प्रपोजल कोई व्यक्ति नहीं है, किसी तरह का प्रस्ताव की बात है, प्रस्ताव की बात है, तो प्रस्ताव किस में आएगा? एग्री टू समथिंग, प्रस्ताव समथिंग में आएगा, है ना। इसका मतलब एग्री टू माई प्रपोजल। लेकिन मैंने कहा था एग्री ऑन पॉइंट्स होता है, आई डेंट एग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स। देख लो, ठीक है। एनॉयड के साथ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट कोई व्यक्ति नहीं है, मिसमैनेजमेंट एनॉयड के साथ समथिंग है, तो एट आएगा। देखो, एनॉयड के साथ एट हुआ। दी मदर वॉज, जो मदर थी अपने बच्चों से गुस्सा थी। कोई कहता है पर गुस्सा थी, कोई कहता है से गुस्सा थी। यार पहले एंग्री बच्चों से है, तो बच्चे जो है व्यक्ति है, एंग्री बच्चों से है, तो विथ आएगा। आई एम एंग्री, द मदर इज एंग्री विथ हर चिल्ड्रन। ठीक है। यू विल गेट फैमिलियर डैश हिम सून। फैमिलियर और व्यक्ति, फैमिलियर व्यक्ति से, फैमिलियर व्यक्ति से टू, देखो फैमिलियर व्यक्ति से तो टू हिम सून। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो पार्ट का मतलब बेटा अलग होना, यहां पर पार्ट का मतलब भाग नहीं है, यहां पे वर्ब की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमने पीछे का शीट्स देखकर हम समझ में आ गया कि हमें प्रेपोजिशन क्या भरना है, समवन, समथिंग, सम पॉइंट्स, समथिंग, समवन, समवन। देखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फैमिलियर प्लेस के साथ, प्लेस के साथ फैमिलियर क्या था? देखो तो, प्लेस के साथ फैमिलियर समथिंग के साथ विथ था। इसका मतलब है कि हम लोगों को फैमिलियर विथ दिस प्लेस होना चाहिए। कैन नॉट पार्ट, पार्ट के साथ व्यक्ति है यू, पार्ट के साथ व्यक्ति अगर होगा तो क्या होगा? पार्ट के साथ व्यक्ति होगा तो फ्रॉम होगा। इसका मतलब है पार्ट के साथ मेरा व्यक्ति है तो फ्रॉम हुआ। चलो देख लें, और भी कहीं पार्ट है। हाँ, पार्ट ज्वेलरी के साथ समथिंग की बात हो रही है। अगर समथिंग की बात हो रही है तो पार्ट विथ समवन, समथिंग है, यानी किसी व्यक्ति से फ्रॉम है और किसी व्यक्ति से फ्रॉम है ना। देखो, व्यक्ति से फ्रॉम है और किसी चीज से विथ है। ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक लीव, व्यक्ति से और जगह से। व्यक्ति के साथ टेक लीव क्या था? देखे तो, व्यक्ति के साथ टेक लीव क्या था? ओके, टेक लीव व्यक्ति के साथ ऑफ था और जगह के साथ फ्रॉम था। व्यक्ति के साथ ऑफ था और जगह के साथ फ्रॉम, व्यक्ति के साथ ऑफ था और जगह के साथ फ्रॉम था। देखो तो, मैं आपको देख देख के करवा रही हूं, क्यों? खुद देखो क्या है ये। वेक्स्ड डैश अस, अस मतलब व्यक्ति है। वेक्स्ड के साथ हम व्यक्ति अगर आएगा तो क्या लगाएंगे? देखो तो, वेक्स्ड के साथ व्यक्ति है तो विथ आएगा, है ना। पर्सन के साथ विथ आएगा, वेक्स्ड विथ अस। देखो, पीछे का शीट दिखा रही हूं मैं ताकि आप खुद देखो कि हमने पीछे से देखा, समझ में आ रहा है समवन एंड समथिंग, तब मैं आगे बढ़ रही हूं। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और वो पहले ध्यान से देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
देख लिया? पे हीड टू, नीड टू नहीं है, हीड टू है। सब कुछ करके देने के बाद भी ये हो जाता है। एंड हीडलेस ऑफ है। हीड मतलब होता है ध्यान देना, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है? ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ, लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू है। वर्थ लिसनिंग का मतलब हो गया बेटा सुनने लायक, एडजेक्टिव है वो, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होगा। ठीक है ना? ये ध्यान से देखो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कंसिस्ट के साथ ऑफ कब आएगा? जब किस चीज का बना है वो हम कहें तो कंसिस्ट ऑफ। लेकिन कंसिस्ट इन का मतलब क्या हुआ भाई? उसके अंदर अगर मौजूद है ना तो कंसिस्ट इन। कोई चीज अंदर मौजूद है। आशीष, फिक्स प्रेपोजिशन का ऐसा कंपाइलेशन में देने वाली हूं, वैसा कंपाइलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन ये याद रखना कि आपको बहुत सारा प्रेपोजिशन अब रटने के लिए अब बिल्कुल रेडी होना पड़ेगा आपको। ठीक है? अंजलि रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। कंसिस्ट इन का मतलब हुआ कि अंदर होना। एडमिट, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं एडमिट कर रही हूं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। लेकिन किसी को हॉस्पिटल या किसी को स्कूल में दाखिला दिलवाने की बात होती है तो एडमिट के साथ टू लगता है। बाय डेंट के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ है, बाय वर्च्यू के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ है। दोनों का हिंदी अगर देखोगे तो मतलब हुआ के बल पर। लेकिन क्या के बल पर? ठीक है ना? क्या के बल पर? एफर्ट और हार्ड वर्क के बल पर, विद द हेल्प ऑफ क्या? बाय डेंट ऑफ। किसी तरह का पावर है आपके हाथ में, किसी तरह के अथॉरिटी आपके हाथ में। ठीक है ना? के बल पर तो बाय वर्च्यू ऑफ। ब्लाइंड का डिफरेंस देखो कैसे प्रेपोजिशन है। प्यार में अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन लव। वो अपनी खामियों के प्रति अंधा है, ही इज ब्लाइंड टू हिज फ्लॉस या ड्रॉबैक्स। एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, और दोनों आंख से अंधा है, ब्लाइंड ऑफ बोथ द आईज। देखो प्रेपोजिशन फिक्स कहोगे मैम एक आंख में अलग, दोनों आंख से अलग, तो फिक्स जो है सो है। हाँ, एक चीज बता दूं, मंडे को आपका कोई भी क्लास नहीं होगा, चाहे कोई भी क्लास हो। ठीक है गोविंद, मैं बता रही हूं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जितना मैं मटेरियल दूंगी उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता बेटा इंग्लिश में। उसके ऊपर अगर वो आपसे नहीं हुआ तो भारत के किसी भी स्टूडेंट से नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तभी मैं कहती हूं थोड़ा सा खाली एक और एडिशनल आप थोड़ा सा ये करो, काम करो, रीडिंग प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग करते रहो, कुछ ना कुछ रीड करते रहो। ठीक है ना? यस, वी हैव टू क्रैम, खुशी और कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो पढ़ाया है वो देखो ध्यान से। रखो। इस सेंटेंसेस को देख लो। मुझे जरा बताना, मैंने वो कैब में क्या करा रही थी मैं आपको? वो करा रही थी लीगल टर्म्स, कहां तक कराया था जरा देख लो।
सुनो, इसको 1200 to 600 करवाओ, साइज चला गया। आप देखो जरा ध्यान से, जो मैंने आपको कहा बस वही चीज तो मैं कह रही हूं। सब सेंटेंसेस में आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, सारे सेंटेंस में, क्योंकि मैंने वही जो पढ़ाया आपको वही 2-2 सेंटेंसेस है। ध्यान से दो। आई पे हीड टू, मैंने कहा था ना, पे हीड के साथ क्या आता है, ट्रैफिक रूल्स पर मैं ध्यान देता हूं। और यहां पे ही ड्रोव, ड्रोव का मतलब क्या हुआ, गाड़ी चलाना। गाड़ी कैसे चलाया, बिना ध्यान दिए। क्या चीज को ध्यान दिए, ट्रैफिक नियम के या पुलिस का जो वार्निंग था उस पर ध्यान दिए, बिना गाड़ी चलाया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूं जब मैं फ्री होता हूं। और ये सॉन्ग सुनने के लायक है, वर्थ लिसनिंग। देखो ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरा ब्लॉक, इसमें 10 फ्लैट्स हैं। ये पूरा जो बिल्डिंग है इसमें 10 फ्लैट्स हैं। ठीक है। सुमित का मैसेज देखो और तुम लोग मेरा पेमेंट बढ़ा दो। ठीक है, केडी लाइव वाले मेरा पेमेंट बढ़ाइए जल्दी से। मैं ऐसे से मैसेजेस सेव करके रखूंगी अपना पेमेंट बढ़वाने के लिए। ये बेटा कल मेरा 5 से 7 चलेगा पीओ का टेस्ट पेपर, 7 से 9 वही जो 9 मई का टेस्ट पेपर शुरू किया था वो चलेगा। लीगल टर्म में हैच कंस्पिरेसी तक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नहीं बेटा इसको मैं अभी लोड नहीं कर पाऊंगी। हाँ अभी यहां तक तो लोड कर सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ ना कि इसमें बहुत सारा जो ऐड किया है वो ऐड करके कर देंगे आपको। ठीक है। मोरालिटी कंसिस्ट्स इन योर कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है ना, आपके कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें है ना। मैं पटना में रहता हूं, आई लिव इन पटना होगा बेटा, आई लिव इन पटना बिहार। आई लिव एट पटना इन बिहार मत बोलो, नहीं अच्छा लगेगा, सीधा कहोगे आई लिव इन पटना बिहार। ठीक है। अब आओ ध्यान से देखो, मोरालिटी जो है ना आपके कैरेक्टर के अंदर समाया हुआ है, यानी किसी चीज के अंदर होना इन। और इस ये ब्लॉक 10 फ्लैट्स का बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ। देखो मैं अपना मिस्टेक स्वीकार करता हूं, आई एडमिट माई मिस्टेक एंड आई विल एडमिट हिम टू अ गुड स्कूल। यहां पे दाखिला दिलवाने की बात है। ही पास्ड बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय डेंट ऑफ का मतलब बेटा के बल पर। एंड द जज पास्ड द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, जो उसके पास पावर है उस पे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने आपको कराया है, जो अभी पढ़ाया उसका प्रेपोजिशन के ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है। अब आओ सुपरफ्लोअस केसेस क्या है। इतने तो सुपरफ्लोअस केसेस मैंने लिखे हैं। दया पूछ रहा अभी कितने दे रहे हैं लाइव वाले। बेटा लाइव में तो मैं अभी आई हूं ना, ज्यादा तो आती नहीं थी, तो इन लोग मेरा वैल्यू तो समझता नहीं था। ठीक है, अब आप लोग मेरा थोड़ा और तारीफ कर देना ताकि मैं इसके स्क्रीनशॉट लगा के उधर भेज दूं ताकि मेरे पेमेंट बढ़ जाए। चलो, गो इनटू, कम इनटू, एंटर इनटू कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। सिमेंटिक्स बेटा अनुष्का सिमेंटिक्स में है ना, जितने भी मेरे टेस्ट पेपर्स थे ना सबको उठा के डाल दिया। थैंक यू सो मच।